नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से बेस्ट 5 मदर टिंचर है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके डेली प्रैक्टिस में और बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। और ये मदर टिंचर कौन से डिसीज कंडीशन में कैसे इस्तेमाल करने हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो मदर टिंचर होते हैं होम्योपैथी में, ये एज ए सपोर्टिव मेडिसिन करके काम करती है। यानी कि अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी आपके क्लिनिक में आता है और उसको इमरजेंसी आपको कुछ मेडिसिन देना है, शॉर्ट एक्टिंग और तुरंत काम करना चाहिए, तो वहां पर हम देते हैं मदर टिंचर। तो ये जो मदर टिंचर है ये सपोर्टिव तौर पर और इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मेडिसिन है जो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो अब हम बात करते हैं ऐसे 5 होम्योपैथिक मेडिसिन, 5 होम्योपैथिक मदर टिंचर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। पहला मदर टिंचर है वो है अवेना सटाइवा। जहां पर अगर कोई पेशेंट आपकी क्लिनिक में आता है और बोलता है कि मेरे को टाइफाइड मलेरिया या फिर कुछ लंबी बीमारियां हुई थी, स्ट्रोक हुआ था या फिर मैं बहुत देर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके बाद जो कमजोरी आ गई है शरीर में वो कमजोरी जा ही नहीं रही है, तो वहां पर आप दे सकते हैं अवेना सटाइवा। ये जो मदर टिंचर है दे सकते हैं। साथ ही में जब कोई पेशेंट आके बोलता है कि मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, मुझे बार बार सर्दी जुकाम या फिर बार बार कुछ ना कुछ बीमारियां जो है वो होती रहती, मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, तो वहां पर भी आप अवेना सटाइवा मेडिसिन दे सकते हैं। साथ ही में जब आपको भूख नहीं लगती है या फिर भूख जो है वो बहुत कम हो गई है, खाना अच्छी तरीके से नहीं खा पाती हूँ, तो वहां पर भी अवेना सटाइवा मदर टिंचर हम दे सकते हैं। ये जो मदर टिंचर है इसके 10 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। ये मेडिसिन का डोज आप धीरे धीरे करके कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मदर टिंचर हम इस्तेमाल करेंगे डेली रूटीन की प्रैक्टिस में वो है चिलिडोनियम। चिलिडोनियम मदर टिंचर बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं लीवर की जो परेशानियां होती है वहां पर। अगर कोई ओपीडी में आपके आता है और बोलता है कि मेरे को लीवर की बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, लीवर की परेशानियों की वजह से मैं खाना अच्छी तरीके से नहीं खा पाता हूँ, यानी कि क्या होता है कि लीवर की जो परेशानियां होती है जिसकी वजह से लीवर एंजाइम्स अच्छी तरीके से सीक्रेट नहीं होते हैं और उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म अच्छी तरीके से नहीं होता है। जब मेटाबॉलिज्म अच्छी तरीके से नहीं होता है तो भूख अच्छी तरीके से नहीं लगती है, पेट हमेशा भरा भरा महसूस होता है और उसको अपचन की समस्याएं बहुत ज्यादा रहती है और कब्ज की शिकायत भी होती रहती है। लीवर की परेशानियां यानी कि उसको लीवर का सिरोसिस हो गया है या फिर लीवर में बहुत ज्यादा फैट तैयार हुआ है, उसको हम बोलते हैं फैटी लीवर, तो वैसे सिचुएशन में भी ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में कोलीलिथियासिस की जो परेशानियां होती है यानी कि गॉल स्टोन में यानी कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बनते हैं, पथरी बनती है, या फिर गॉल ब्लैडर का अगर आपको इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लेमेशन है जिसको हम बोलते हैं कोलेलिथियासिस, तो वहां पर भी ये मदर टिंचर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। चिलिडोनियम बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मदर टिंचर हम इस्तेमाल करेंगे वो है हाइड्रास्टिस। ये जो हाइड्रास्टिस मदर टिंचर है जहां पर ये भी एक लीवर टॉनिक है, यानी कि आपकी लीवर का काम अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, एंजाइम्स अच्छी तरीके से सिक्रेट नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है और आपको कब्ज बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल आते हैं, बहुत ज्यादा कब्ज की शिकायत है, डेली बेसिस पर आप मल त्याग नहीं कर पाते हैं, आपका बॉवल मूवमेंट स्लो हो गया है, आंतों का जो कार्य करना चाहिए आंतों ने वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपको कब्ज की शिकायत होती है और स्टूल हार्ड होने के कारण आपके एनस में गुदा के यहाँ पर आपको क्रैक्स आते हैं, फीशर्स या फिर पाइल्स की तकलीफें चालू हो जाती है, तो वहां पर आप हाइड्रास्टिस मेडिसिन देकर कब्ज की परेशानियां जो है वो दूर कर सकते हैं। तो ये जो हाइड्रास्टिस मदर टिंचर है इसके 10 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप देंगे वो है अल्टेरिस फेरिनोजा। ये जो अल्टेरिस फेरिनोजा मदर टिंचर है बहुत ही अच्छी तरीके से, और ये एक रेयर मदर टिंचर है लेकिन बहुत ही अच्छे फायदे देता है फीमेल्स कंप्लेंट्स में, यानी कि जो महिला है वो बहुत ज्यादा थकी हुई रहती है, उनमें पीरियड्स की हमेशा परेशानियां रहती है, पीरियड्स के वक्त उनको जो महावरी आती है
वक्त जो फ्लो रहना चाहिए, ब्लीडिंग रहना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा रहती है और उनका हीमोग्लोबिन हमेशा लो रहता है। यानी कि जिन महिलाओं का HB लेवल जो है, हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 8 के ऊपर 9 के ऊपर जाता ही नहीं है, कम ही रहता है, तो उनमें अगर ये मेडिसिन देते हैं तो उनकी एनीमिया की जो शिकायत होती है, हीमोग्लोबिन कम रहने की जो शिकायत होती है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। साथ ही में ये जो महिलाएं होती है अल्टेरिस फेरिनोजा मदर टिंचर की, उसमें मिस कैरेजेस की बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती है। यानी कि कोई महिला आपके क्लिनिक में आती है और बोलती है कि डॉक्टर मेरा हमेशा मिस कैरेज हो जाता है, हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी बार मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ लेकिन मेरा मिस कैरेज होता ही होता है, कोई भी अच्छी प्रेगनेंसी मेरे को अभी तक नहीं हुई है। तो रिकरेंट मिस कैरेजेस रहते हैं, बार बार होने वाला गर्भपात रहता है, तो उसको रोकने के लिए भी ये अल्टेरिस फेरिनोजा मदर टिंचर हम देते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मदर टिंचर रहता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है एसिड फॉस। एसिड फॉस ये भी मेडिसिन जो है, ये जो मदर टिंचर है, ये जब आपको पुरानी बीमारियां रहती है या फिर रिसेंटली आपको कुछ बीमारी हुई थी जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, जिसके बाद आप रिकवर हो चुके हैं लेकिन आपका शरीर रिकवर नहीं हुआ है, आपके शरीर में पूरी तरीके से कमजोरी है, आपको चलने फिरने में भी दिक्कतें आती है और इस कमजोरी के कारण आपको खाना भी अच्छी तरीके से नहीं जा रहा है और आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं उस कमजोरी की वजह से, तो वहां पर ये एसिड फॉस मेडिसिन दे सकते हैं कि आपका शरीर जब बीमारी के बाद पूरी तरीके से टूट चुका है तो उस वीकनेस को, उस थकान को दूर करने के लिए एसिड फॉस मदर टिंचर बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में पुरुषों में भी बहुत अच्छी तरीके से इस मेडिसिन को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पुरुषों में जब सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, यानी कि उनके जननांग जो है वो रिलैक्स्ड रहते हैं, उनमें इरेक्शन की परेशानियां हैं, तो वहां पर एसिड फॉस मेडिसिन देकर बहुत ही अच्छे और मैजिकल रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये जो 5 मदर टिंचर मैंने बताए, ये आपको कैसे सेवन करने हैं, तो इसके 10 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 2 या फिर 3 बार दे सकते हैं। तो होम्योपैथी में जो भी मदर टिंचर्स होते हैं उनके बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल फायदे होते हैं, तो आप इमरजेंसी के तौर पर या फिर सपोर्टिंग मेडिसिन करके भी मदर टिंचर इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।